आइए आपको अंदर ले चलते हैं। ये जगह है काफ़ी शानदार और जन्मस्थली एवं कुछ अवशेष जहाँ पर हम और हमारे छोटे आइए एंजॉय कीजिए। तो यहाँ दोस्तों आज इस ब्लॉग में जानकारी आपको मिलेगी पिपरावा बौद्ध स्तूप के बारे में, जहाँ बुद्ध शक्ति है, बुद्ध भक्ति है, बुद्ध शोध है और बुद्ध बोध है। स्थिर जीवन में बुद्ध शांति का आहार है। जी हाँ, मैं उसी बुद्ध की बात करता हूँ, कह रहा हूँ, जिसे सिद्धार्थ के नाम से हम हिंदुस्तान में जानते हैं, जिसने अपना परचम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में फैलाया, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। जिसने कहा कि धर्म वह है जो समय के अनुसार परिवर्तित होता है। और आपको लेकर आया हूँ कपिलवस्तु। हाँ, वह वही स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध का साम्राज्य फला फूला, उनका वैभव बढ़ा और फिर धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। तो जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में। सिद्धार्थ नगर जिले का ये है सूरत हाल। दोस्तों, हम और हमारे मित्र छोटू आज आए हैं पिपरावा स्तूप सिद्धार्थ नगर में घूमने के लिए। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बेहद पवित्र होता है यह स्थान, उनके लिए प्रेरणास्पद होता है। आइए यहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को याद किया जाए। दोस्तों, बुद्ध ने मानवता को प्रेम कल्याण का संदेश दिया। मैं नमन करना चाहता हूँ इस माटी को, इस पॉइंट को, जहाँ हमारे पूर्वजों की यादें हैं और जो यादें पूरे विश्व को आलोकित करती रहती हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ओम नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा बुद्ध सम्मा। प्राचीनतम संरचना 2500 साल पहले की बनी हुई है। यह बेहद पवित्र है और मानवता के संतोष को यह ऐतिहासिक एवं मनोरंजक बनाती है। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। पिपरावा शाक्य गणराज्य की राजधानी ने शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और उन्हीं के सुपुत्र बुद्ध सुपुत्र हैं तथागत गौतम बुद्ध, जो अर्जुन का पूर्व नाम श्री शुक्ल था तथा जिनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। यह देखिए, यह पूर्वी स्तूप का स्ट्रक्चर है। इससे आप देखिए कि भारत सरकार इनको, यह संरक्षित क्षेत्र किस तरीके से इस समय टूटी फूटी हुई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रक्चर के रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। गाइस, पिपरावा अपने पुरातात्विक स्थल और उत्खनन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, जिससे पता चलता है कि यह बुद्ध की राख के उस हिस्से का दफन स्थल था जिसे अपने शाक्य वंश को दिया गया था। इस स्थल के भीतर एक बड़ा स्तूप और कई मठों के खंडहर और एक संग्रहालय भी स्थित है।
गनवरिया के निकटवर्ती टीले पर प्राचीन आवासीय परिसर और मंदिर भी पाए जाते हैं। आज इस स्तूप का इतिहास बुद्ध के निधन से शुरू होता है। महापरिवार निर्वाण सूत्र में यह बताता है कि 480 ईसा पूर्व के आसपास उनके दाह संस्कार के बाद एक विवाद खड़ा हो गया था। कुलवस्तु के शाक के लोगों को पता चला कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निधन हो गया है और उन्होंने कुशीनगर के मल्लों को संदेश भेजा, जिसमें कहा गया, भगवान बुद्ध हमारे कुल में सबसे महान थे। हम अवशेषों का एक हिस्सा पाने के हकदार हैं। हम उनके ऊपर एक स्तूप बनवाएंगे और उनके सम्मान में एक उत्सव मनाएंगे। मल्लों ने उत्तर दिया, भगवान बुद्ध का निधन हमारे शहर में हुआ है, उनका कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। तब ब्राह्मण डोना ने उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में याद दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया कि वे संघर्ष, युद्ध और रक्तपात से बचें और अवशेषों को 8 राज्यों के बीच बांट दें और एक हिस्सा मांगें ताकि दूर दूर तक स्तूप बन सके। बुद्ध के अपने शाक्य वंश को भी 7 अन्य राज्यों की तरह हिस्सा मिला। उन्होंने उन्हें 8 स्तूपों में जमा किया, जिनमें से 2 और स्तूप दाह संस्कार की चिता की राख और उस बर्तन के ऊपर बनाए गए हैं जिसमें हड्डी इकट्ठा की गई थी। शाक्य द्वारा स्तूप बनवाए जाने के बाद की शताब्दियों में बुद्ध की मातृभूमि से बौद्ध धर्म के सभी चिन्ह गायब हो गए। ब्राह्मण हिंदू पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तो थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, कंबोडिया आदि में फैल गया। पारसियों, अरबों, मंगोलों और विभिन्न हुरों के आक्रमणों के दौरान मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, आज के समय में जिस तरीके से इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है या इसको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये जल्द ही बर्बादी की ओर चला जाएगा। तो आइए आपको मुख्य स्तूप से रूबरू करवाते हैं। क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं आज को। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे छोटू? बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन के लिए यहाँ पर आइए आप लोग भी। छोटू काफ़ी थक चुके हैं गाइस, और दृश्य भी अच्छा खूबसूरत है। लोकेशन भी बहुत अच्छा है और आइए भगवान बुद्ध के और यहाँ के वातावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वातावरण का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ देखना बेटर, स्वच्छ और बहुत शांत है। क्यों? बहुत शांत है और माहौल भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत शांति है। कैच कैमरे में बार बार छोटू आ रहे हैं। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को उनके अनुयायियों ने कुछ अवशेषों को लेकर के वहाँ उन्होंने इस स्तूप का जो मुख्य स्तूप है इसका निर्माण करवाया और उस स्तूप का बुद्ध धर्म में बेहद महत्व है। और यहाँ के जो बौद्ध मतावलंबी हैं देश विदेश से आते हैं और जो यहाँ पे कुछ निवासी हैं वो भी यहाँ पे अक्सर आते जाते हैं। यह कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं बेहद दुखद है इस समय के विशेष तौर पर विश्व भर के धर्मावलंबियों के लिए जो बहुत क्षण का जो अभाव है पूरी तरीके से झलक रहा है। तो निश्चित तौर पर यह हमारे लिए दुखद बात है और हम जरूर अपेक्षा करेंगे भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से कि वह जो यह अवहेलना हो रही है इन प्राचीनतम संरचनाओं का स्मारकों उस पर जल्द कार्रवाई करे।